हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 6th चैप्टर चल रहा है हमारा। तो आज हम लेने वाले हैं वर्ल्ड बैंक। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा नाम सुनने में आता है वर्ल्ड बैंक न्यूज़ वगैरह, यहाँ पर भी आपने इसे सुना रहेगा। तो ये है क्या एक्चुअली, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दिया है देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस, एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस। अभी वर्ल्ड की बात आती है तो इसका मतलब पूरा ओवरऑल वर्ल्ड हो जाएगा इसमें, है ना। स्पेसिफिक कोई एक ही कंट्री नहीं है, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये क्या है, इट इज़ एन, इसीलिए इसको क्या हम कहेंगे, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब इंटरनेशनल बात वर्ड आता है ना, तो वो रिलेटेड होता है वर्ल्ड से, मतलब पूरी दुनिया से, अपने देश से बाहर जो भी काम हम करते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल, बड़े पैमाने पे। ओके, जो होता है। तो द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड। अब इसका काम क्या है, ये करता है प्रोवाइड करता है फाइनेंस, ओके, एडवाइस मतलब सलाह, और रिसर्च एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन। अब जो डेवलपिंग नेशन है कौन है, जैसे कि एग्जांपल हम ही हो गए हैं। ओके, तो हमारे लिए अगर कुछ डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ ज़रूरत हो, रिसर्च की ज़रूरत हो जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो वो रिसर्च भी प्रोवाइड करवाता है। आगे देख लेते हैं। कन्वेंशनली इट इज़ नॉट अ बैंक। ओके, अभी हमारे नज़र में बैंक मतलब क्या होता है कि जैसे लोकल हमारे बैंक, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक या बाबा जो भी पद संस्था हो, जो भी बैंक्स है, तो हमारे नज़र में बैंक का मतलब होता है हम जाते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, लोन मिलता है। ओके, पैसे मिलते हैं, मतलब जो भी बैंक की एक्टिविटी है लोअर लेवल पे हमको उतना ही पता है। पर यहाँ पे जब वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो इट इज़ नॉट एक्चुअली बैंक। ओके, क्या जहाँ पर आप जा रहे हो सब पासबुक वगैरह लेके, वैसी बात नहीं है। ये करता क्या है, इट कंप्राइजेज 2 इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस या 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया है। क्या है, पहला तो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसे कहते हैं, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। ये दोनों मिलके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक को। ओके, आगे देखते हैं। एज ऑन डेट मतलब आज की तारीख में इसके अंदर 189 मेंबर कंट्रीज है। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने कम से जो अगर हम एक करके काउंट करेंगे तो 189 कंट्रीज इस वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स बने हुए हैं। कितने, 189। इसे नंबर को आप याद कर लेना। ओके, आगे देखते हैं। As per date, 189 countries share ownership of the bank. The bank works closely with 3 other organizations. अभी ये बहुत मतलब 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये काम करता है। क्या है देख लेते हैं। पहला है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सेकेंड द मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, और थर्ड है इंटरनेशनल केयर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसके साथ में ये काम करता है। आगे ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टिवली नोन एज द वर्ल्ड बैंक। अभी देखिए, पहले तो ये हमने ऊपर 2 नाम देख लिए थे, IBRD और IDA। ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और बाकी के ये जो 3 हैं, ये सब 5 मिलके वर्ल्ड बैंक को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्क करते हैं, हम कह सकते हैं। आगे जम करते हैं। The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, provides debt financing to governments that are considered middle income. Okay, the International Bank for Reconstruction and Development, इसका रोल क्या है, to provide debt financing to government that are considered middle income। अभी जो देश है जिनका इनकम थोड़ा ठीक ठाक सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसे बार बार कर्जे की भी ज़रूरत पड़ती रहेगी या जो डेप्थ में चला जाता रहेगा। ओके, तो मतलब उसका इनकम नीचे की तरफ फ्लो होता रहेगा या लो इनकम होगा, तो उसको ये क्या करता है, फाइनेंसिंग की मदद करता है, जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ है। ओके, कौन मदद करता है, IBRD। अगला देखते हैं। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA गिव्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज़। अभी जो पुअर कंट्रीज़ है, एकदम ही गरीब कंट्रीज़ है,
ओके तो वहाँ पर उनको लोन वगैरह का अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि फ़िलहाल कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की वैसी हालत हो गई थी, है ना, तो फिर और श्रीलंका की भी हो गई है एकदम से, है ना, तो फिर ऐसे कंट्रीज़ को ये लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। आगे देख लेते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC focuses on the private sector and provides developing countries with investment financing and financial advisory services. Okay, आगे देखते हैं, एक सेकेंड ना। The International Finance Corporation IFC focuses on the private sector and provides developing country with investment financing and financial advisory सर्विसेज। अभी ये क्या करता है, IFC जो प्राइवेट सेक्टर्स रहेगा ये उन लोगों को हेल्प करता है किस तरह से इन्वेस्टमेंट, पैसे के इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए फाइनेंस करेगा, या फिर अगर उन्हें कुछ सलाह की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करेगा। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, World Bank is a multilateral investment guarantee agency MIGA, an organization that promotes foreign direct investment in the developing countries. Okay, जो developing countries है उसके अंदर foreign direct investment, जैसे बाहर की कंट्री को अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो वर्ल्ड बैंक उसको भी प्रमोट करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। The International Center for Settlement of Investment Dispute ICSID provides arbitration on international investment dispute। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट होता है तो थोड़ा बहुत बात अपनी डिस्प्यूट वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती होगी, झगड़ा वगैरह भी होता रहेगा, तो उसके अंदर ICSID क्या करता है कि बीच में पड़ के हो सकता है ये इनका जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी सुलझाता रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट वगैरह दिया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है उसका उन्होंने एक चार्ट बना के दिया है। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन एट द 1944 Bretton Woods conference along with the International Monetary Fund IMF। ओके, कि कैसे बनाया है ये वर्ल्ड बैंक को, तो यहाँ पर दिया है कि 1944 में बनाया गया था इसको। ओके, याद रखिए वर्ल्ड बैंक को 1944 में बनाया गया था। और कैसे बनाया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ओके, अलॉन्ग विथ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दो जो ये होगी इन दो लोगों की मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, दो लोग मिलकर, लोग नहीं मीन्स जो क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, ये मिलकर इन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया था। आगे देखते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन द वॉशिंगटन DC। कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक, इट इज़ इन वॉशिंगटन DC। The intention behind the founding of the World Bank was to provide temporary loan to the low income countries which were unable to obtain loans commercially। अभी वर्ल्ड बैंक का मेन मोटो क्या था इसे फॉर्म करने का, कि जो गरीब तबके के जो कंट्रीज़ हैं जिनको ये उभर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को किसी न किसी तरह से मदद कर सके ताकि उनको लोन भी प्रोवाइड कर सके ताकि उनका स्टेबिलिटी आए एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। अच्छा, आगे देखेंगे। The World Bank provides financial and technical assistance to the member countries of the world। अभी जो कितने मेंबर हमने देखे थे ऊपर, देखिए 189 मेंबर्स देखे थे, है ना, यहाँ पर हमने 189 मेंबर्स देखे थे। तो ये जो 189 मेंबर्स है इन लोगों को ये हेल्प करता है। उसके अंदर कुछ गरीब होंगे, मिडल कंट्रीज़ होंगे, इनकम ऑफ कंट्रीज़ होंगे, इन लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो वो, ओके, फाइनेंस चाहिए तो उस तरह की मदद करता है। द बैंक कंसिडर्स इटसेल्फ अ यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, गरीबी को दूर करने के लिए ये हेल्प करता है कंट्रीज़ के, एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय गिविंग लोन्स एंड ऑफरिंग एडवाइस एंड ट्रेनिंग टू बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अभी देखिए यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि वो पब्लिक को ही हेल्प करेगा, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंट्री के जो होता है दोनों को इक्वली हेल्प करता है। It focuses on improving education, health and infrastructure. Okay. It also uses funds to modernize a country's financial sector and agriculture and natural resources। अभी ये
देखिए अभी हेल्प करता है ये तो बता दिया, लेकिन किस तरह से हेल्प करता है, तो वो कंट्रीज़ का जो एजुकेशन है उसे अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा। देन हेल्थ वगैरह है कंट्री का, उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिकल, जैसे अभी कोरोना का केस हो गया था उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। जैसे कि उसका जो एंटीडोट है वो अगर किसी एक कंट्री ने डेवलप किया है तो वो हेल्प कर रहा था कि दूसरी कंट्रीज़ को भी वो प्रोवाइड कर सके, या उसके अंदर इनिशिएटिव ले रहा था कि वो दूसरे कंट्री भी हेल्प कर सके, मतलब मिल सके एंटीडोट वगैरह कोरोनास का। आगे देख लेते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ब्रिज वगैरह बनाना है आपको, पुल वगैरह बनाना है, रोड्स बनाना है, या एरोप्लेन के लिए कुछ एयरपोर्ट बनाना है, उसके अंदर भी वो कुछ हेल्प करता है। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो यूजेस फंड्स टू मॉडर्नाइज अ कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, अभी ये इट यूजेस फंड्स, अभी उसके पास जो फंड्स है वो हेल्प करता रहेगा, वो फंड्स यूज़ करके कि जो ऑलरेडी जो कंट्री है उसको, जो लोअर कंट्री है उसको हेल्प करना है ग्रो करने के लिए। तो किस तरह किस जगह पे वो कंसंट्रेट करेगा, पहला तो होगा फाइनेंशियल सेक्टर, अगला होगा एग्रीकल्चर खेती, और अगला होगा नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने दिया है फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो इसे हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कवर करने के लिए। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो आप मेरे अकाउंट पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या मेरे अकाउंट पे जाके वहाँ पर भी आपको सब सीरीज़ नज़र आएगी, क्लिक कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, या अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, वहाँ पर भी ट्विटर और इंस्टाग्राम, प्लीज़ वहाँ पर लिंक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिले। मैंने कवर किया है ज़्यादा, पूरे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं 11th कॉमर्स के, उसके बाद हम 12th का भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस हमारा हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चल रहा है, अकाउंट्स भी काफ़ी सारा हो गया है, तो आप लिंक्स देख सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट करिए, और कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। ओके, कमेंट करते तो मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी खुशी से और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ कम ज़्यादा लगता है मैंने करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो चलिए, और अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस के, तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, ताकि मैं यूट्यूब की टीम को बता सकूँ और वो उस पर वर्क कर सके। ओके, या फिर आप कोशिश करिए सब्सक्रिप्शन के सामने ऑल बटन जो है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, अब तक के लिए बाय बाय। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी सभी के लिंक्स है। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आंसर्स वगैरह भी दिए हैं सब सब्जेक्ट्स के मैंने। बाय बाय।